पृथ्वी पर जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन का होना बेहद जरूरी है, जिसकी मदद से हम इंसान और जीव जंतु सांस लेते हैं। पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह या अंतरिक्ष में कहीं पर भी ऑक्सीजन की मौजूदगी नहीं है, जिसकी वजह से हम वहां जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर पूरा अंतरिक्ष ऑक्सीजन से भरा होता? क्या उस स्थिति में भी हम इंसान ब्रह्मांड के किसी अन्य हिस्से में जिंदा रह पाते? सच से परे के आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या होता कि अंतरिक्ष में मौजूद होती ऑक्सीजन। हम सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहां जाने का सपना कई लोग देखते हैं। लेकिन अंतरिक्ष में जाने के लिए महंगे स्पेसक्राफ्ट के साथ स्पेस सूट की जरूरत भी पड़ती है, जिसकी मदद से अंतरिक्ष यात्री बिना हवा के भी सांस ले पाते हैं। ऐसे में अगर अंतरिक्ष पूरी तरह से ऑक्सीजन से भरा होता तो अंतरिक्ष यात्रियों को वहां जाने के लिए भारी भरकम स्पेस सूट पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बता दें कि चीन के वैज्ञानिकों की एक टीम ने साल 2020 में पृथ्वी से 58 करोड़ लाइट ईयर्स की दूरी पर उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बने एक बहुत बड़े बादल की खोज की थी, जो पृथ्वी पर पाई जाने वाली ऑक्सीजन से मिलती जुलती थी। इस ऑक्सीजन से निर्मित बादल को ढूंढने के बाद वैज्ञानिक ये उम्मीद जता रहे हैं कि अंतरिक्ष में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन मौजूद हो सकती है, जो जीवन की शुरुआत करने के लिए एक बेहद जरूरी तत्व है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर स्पेस में ऑक्सीजन की मौजूदगी होगी तो उसकी वजह से पृथ्वी पर तबाही का मंजर शुरू हो जाएगा। ये भी संभव है कि अंतरिक्ष में मौजूद ऑक्सीजन की वजह से पृथ्वी पर इंसानों का रहना मुश्किल हो जाए और हम सभी का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पृथ्वी पर मौजूद ऑक्सीजन यानी हवा में कई प्रकार के तत्व होते हैं। इन तत्वों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन समेत वाटर वेपर भी मौजूद होता है, जो आपस में मिलकर ऐसी हवा तैयार करते हैं जिसमें इंसान आसानी से सांस ले सके। ऐसे में अगर अंतरिक्ष में ऑक्सीजन मौजूद होती है तो ये जरूरी नहीं है कि उस हवा में पृथ्वी की तरह सभी जरूरी तत्व शामिल हों। उस स्थिति में अगर आप स्पेस में मौजूद हवा में सांस लेते हैं तो संभव है कि आप स्पेस सूट के बिना ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। इतना ही नहीं, अगर स्पेस में हवा मौजूद होगी तो ये भी संभव है कि अंतरिक्ष में ध्वनि तरंगें ट्रैवल कर सके। ऐसे में अंतरिक्ष में जब कोई विस्फोट होगा या चट्टानें एक दूसरे से टकराएंगी तो उन सभी चीजों की आवाज धरतीवासियों को बिल्कुल साफ साफ सुनाई देगी। अंतरिक्ष से लगातार आ रही इन तेज आवाजों की वजह से इंसान के कानों को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, जिसकी वजह से इंसान को शांति का एहसास होना बंद हो जाएगा। अगर अंतरिक्ष में ऑक्सीजन मौजूद होगी तो उसकी वजह से पृथ्वी और चंद्रमा की गति पर भी असर पड़ेगा। दरअसल पृथ्वी अपनी धुरी पर एक संतुलित रफ्तार में घूमती रहती है, जिसकी वजह से हम सभी आराम से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन जब स्पेस में ऑक्सीजन मौजूद होगी तो पृथ्वी को अंतरिक्ष में निरंतर चल रही हवा का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में संभव है कि पृथ्वी के घूमने की गति में बदलाव आ जाए और उसकी रफ्तार बहुत तेज या फिर बहुत धीमी हो जाए। इतना ही नहीं, इस ऑक्सीजन का असर हमारे चंद्रमा की पोजीशन पर भी पड़ेगा। अगर चंद्रमा पृथ्वी से ज्यादा दूर चला जाएगा तो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से महासागर उसकी तरफ तेजी से खिंचने लगेंगे और इसकी वजह से पृथ्वी पर भयानक सुनामी और बाढ़ के हालात पैदा हो जाएंगे। अंतरिक्ष में ऑक्सीजन की मौजूदगी की वजह से उल्कापिंड और चट्टानों का काम आसान हो जाएगा, जो हमारी पृथ्वी पर किसी भयानक बम की तरह बरस रहे होंगे। दरअसल जब कोई उल्कापिंड या चट्टान अंतरिक्ष में सफर करते हुए पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह घर्षण की वजह से हवा में ही जलकर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर अंतरिक्ष में हर वक्त ऑक्सीजन यानी हवा की मौजूदगी होगी तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर कोई भी उल्कापिंड या चट्टान घर्षण की वजह से जलकर हवा में खत्म नहीं होगी, क्योंकि उन अंतरिक्षीय वस्तुओं का ऑक्सीजन के साथ ट्रैवल करने की आदत हो चुकी होगी। ऐसे में पृथ्वीवासियों को उल्कापिंड और चट्टानों की बरसात का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से धरती की सतह पर भयानक विस्फोट होंगे और लाखों इंसानों की मौत हो जाएगी। इतना ही नहीं, पृथ्वी का तापमान भी तेजी से ठंडा होने लगेगा, क्योंकि अंतरिक्ष में हवा की मौजूदगी की वजह से सूर्य की रोशनी धरती तक बहुत ही कम मात्रा में पहुंचेगी। ऐसे में पृथ्वी पर दिन के समय भी काफी अंधेरा हो जाएगा, जबकि ठंड की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। उस स्थिति में पृथ्वी खुद को गर्म रखने के लिए अपने ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करेगी और अपने आसपास स्पेस में मौजूद हवा को तेजी से सतह की तरफ खींचने लगेगी, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाएगा और पृथ्वीवासियों को
तेज आंधी तूफान का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में धरती पर मौजूद गगनचुंबीय इमारतें, पुल, मेट्रो, गाड़ी और अन्य प्रकार की मानव निर्मित चीजें पल भर में जमींदोज हो जाएंगी। जबकि इस तेज प्रेशर को न झेल पाने की वजह से लाखों करोड़ों लोगों की जान चली जाएगी। हालांकि ये तो सिर्फ शुरुआत होगी, क्योंकि पृथ्वी पर बढ़ते प्रेशर की वजह से उसका कोर सिकुड़ने लगेगा। उस स्थिति में धरती पर मौजूद ज्वालामुखी के पहाड़ सक्रिय हो जाएंगे, जिसकी वजह से भयानक विस्फोट होंगे और पृथ्वी की सतह गर्म लावा और राख के ढेर से भर जाएगी। ऐसे में पृथ्वी का तापमान इस हद तक बढ़ जाएगा कि धरती पर मौजूद सभी जंगलों और घास के मैदानों में भयानक आग लग जाएगी, जिसकी वजह से महज 24 घंटे के अंदर ही धरती पर स्थित सभी जीव जंतुओं और इंसानों की मौत हो जाएगी। अंतरिक्ष में ऑक्सीजन की मौजूदगी की वजह से पृथ्वी पर जल रही आग और भी तेज हो जाएगी, जिसकी वजह से पृथ्वी अपने शुरुआती दौर की तरह जलते हुए आग के गोले में तब्दील हो जाएगी। इस प्रकार अंतरिक्ष में मौजूद ऑक्सीजन की वजह से पृथ्वी पर तबाही का मंजर शुरू हो जाएगा और देखते ही देखते धरती पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। हालांकि यह तबाही सौरमंडल में मौजूद अन्य ग्रहों पर भी देखने को मिलेगी। अंतरिक्ष में ऑक्सीजन होने की वजह से सौरमंडल में मौजूद सभी धूल मिट्टी और चट्टानों से निर्मित ग्रह पृथ्वी की तरह आग में जलकर खत्म हो जाएंगे, जो कुछ सालों तक निरंतर जलते रहने के बाद सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे और उसके अंदर ही समा जाएंगे। वहीं सौरमंडल में स्थित गैसीय ग्रहों का हाल कुछ अलग होगा, क्योंकि यह ग्रह अपनी ग्रेविटी का इस्तेमाल करके हवा में मौजूद पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचने लगेंगे। ऐसे में जब हवा में मौजूद विभिन्न तत्व गैसीय ग्रहों के साथ जुड़ जाएंगे तो उसकी वजह से इन ग्रहों का आकार तेजी से बढ़ने लगेगा। इस स्थिति में संभव है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह यानी कि बृहस्पति अपनी तेज ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करके अन्य गैसीय ग्रहों को निगल लेगा और हवा में मौजूद पार्टिकल्स को इकट्ठा करके एक बौने ग्रह में तब्दील हो जाएगा, जो करोड़ों साल तक सूर्य की परिक्रमा करता रहेगा। हालांकि आखिर में उस गैसीय ग्रह का भी अंत निकट आ जाएगा और वह भी सूर्य की ग्रेविटी की वजह से उसके अंदर ही समा जाएगा, जिसकी वजह से सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रहों का अंत हो जाएगा और सूर्य हमेशा हमेशा के लिए अकेला हो जाएगा। यही हाल मिल्की वे गैलेक्सी का भी होगा, जिसका खाली पड़ा हिस्सा हवा से भर जाएगा और इसकी वजह से हमारी गैलेक्सी का आकार काफी हद तक बढ़ जाएगा। ऐसे में संभव है कि अंतरिक्ष में मौजूद ऑक्सीजन की वजह से नई तरह के तारों और ग्रहों का जन्म होगा, जो मुख्य रूप से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसे तत्वों से निर्मित होंगे। हालांकि उन ग्रहों पर जीवन विकसित हो पाएगा या नहीं और वहां जन्म लेने वाले जीव कैसे होंगे, इस सवाल का जवाब दे पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये पूरी तरह से साफ है कि अगर अंतरिक्ष में ऑक्सीजन की मौजूदगी होगी तो उस स्थिति में न तो पृथ्वी का अस्तित्व रहेगा और न ही इंसान जीवित बचेंगे। ऐसे में अंतरिक्ष में ऑक्सीजन की मौजूदगी पृथ्वी और इंसानी जीवन के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।